दौलत आबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और राया बरूर था। जो भी उसके पास आता वो इसे जरूर कुछ न कुछ देकर रखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद उसको हिल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह है कि दौलत आबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और उससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गर्व समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आया। उस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारा बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई न दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने फकीर को एक पपीता इनाम में देकर इसे रखसत किया। फकीर ने पपीता लिया और मुंह लटकाए वापस हो गया। इसे उस इनाम से जरा भी खुशी नहीं हुई। पहले फकीर के जाते ही दूसरा फकीर महल में दाखिल हुआ और उसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई न दे पाए, न ही हमारे बादशाह। फकीर की ये बात बादशाह को नागवार गुजरी। लेकिन चौंक कि वो अमराया में सखी और रहम दिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फकीर को खाली हाथ वापस लौटाना उसने मुनासिब न जाना। आसवास ने उस फकीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रखसत कर दिया। दूसरा फकीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तेफाक से दोनों फकीरों की बाजार में मुलाकात हो गई। पहला फकीर बहुत ज्यादा दिखी नजर आ रहा था। दूसरे फकीर ने उससे पूछा, दोस्त, तुम इतने दिखी क्यों दिखाई दे रहे हो? अलामत वावीन। पहले फकीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और उसकी तारीफ भी की और उसने इनाम में मुझे सिर्फ एक पपीता दिया है, जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फकीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वो सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम दिए, जिन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। अलामत वावीन। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फकीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और न ही वो लालची था, कहने लगा कि हाँ, मुझे पपीता पसंद है। पहला फकीर ये सुनकर कहता है, तो तुम ये पपीता खरीद लो। दूसरा फकीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता खरीद लेता है। पहला फकीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। पहला फकीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो उसमें से हीरे जवाहिरात निकलते हैं। वो समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फकीर चंद ही दिन में पूरे पैसे अड़ा कर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने जाता है। जैसे ही बादशाह उसको देखता है तो पूछता है कि है फकीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहिरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था, क्या हुआ कि तू फिर से भीख मांगने लगा? पहले फकीर ने दूसरे फकीर से मिलने और दोस्तों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे फकीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर उसमें से क्या निकला। दूसरे फकीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता उसलिए पहले फकीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है। उसलिए मैं समझ गया कि पपीते के जरिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया है। ये सुनकर बादशाह की आंख खल गई और वो दोबारा पहले जैसा नर्म दिल और तवाज़ा वाला बादशाह बन गया और लालची फकीर को उसने जलावतन कर दिया।